जब मैं निरंतर विश्वास में खड़ा रहूंगा, जब मैं दिल में विश्वास करता रहूंगा, जब मैं निरंतर अपने मुंह से कहता रहूंगा, जब मैं निरंतर सोचता हूं, जब मैं निरंतर खुद को चंगा देखता हूं, जब मैं खुद को निरंतर अच्छा देखता हूं, तो उसे मेरे जीवन की वास्तविकता में देखूंगा, क्योंकि ये स्वर्ग की वास्तविकता है। स्वर्ग घोषित करता है कि मैं चंगा हूं। Jesus, you are my King. 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 I'm forgiven, you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आत्मिक मनसा वाले विश्वासी के लिए चंगाई। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं, इसे आज शुरू करके अगले हफ्ते भी देखेंगे, लेकिन बात तो यह है कि यह बहुत ही सुंदर बात है। आत्मिक मनसा वाले व्यक्ति के लिए चंगाई। आत्मिक मनसा वाला व्यक्ति क्या करता है, वो कैसे चंगाई पाता है? अब प्लीज इसे समझ ले। आत्मिक मनसा वाले व्यक्ति के लिए चंगाई सभा से सभा में जाकर सिर झुकाने से नहीं आती है, प्रार्थना के लिए। आत्मिक मनसा वाले व्यक्ति के लिए चंगाई ये इससे नहीं आती कि आप किसी पर आधारित हैं कि वो आपके लिए चंगाई लेकर आएं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं शायद उनके पास वरदान है, वो मुझे चंगा करेंगे, ये भाई इसमें अच्छे हैं, शायद ये भाई मेरे लिए प्रार्थना करें। नहीं नहीं, आत्मिक मनसा के विश्वासी के लिए चंगाई आती है क्योंकि वो जानता है कि छुटकारे ने उसके लिए चंगाई दी है। चंगाई उसका जन्म का अधिकार है। चंगाई उसकी वाचा का अधिकार और सौभाग्य है। इसलिए चंगाई उसकी है।
इसलिए ये खुद अपने लिए चंगाई लेता है। उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, वो चंगाई लेता है क्योंकि वो विश्वास करता है कि चंगाई उनकी है। अब आप इसे कहेंगे बाइबल में ये कहां है? मेरे साथ निकाले पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। पहला पत्रस 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी, अब यह मुझे अपना मुद्दा स्पष्ट करना है। अब लोग कहते हैं किसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यहां पर काल पर ध्यान दे। बाइबल पर सबसे उत्तम किताब मैंने पढ़ी उस भाई की जिसने काल के बारे में लिखा है, बाइबल के भूतकाल। उसने मेरा मन खोल दिया। हम चंगे हो चुके हैं। अक्सर हम उसे अनदेखा करते हैं। आप चंगे हो चुके हैं, वो कहता है। यह विश्वासी है। विश्वासी किस जगह है? विश्वासी की जगह वो नहीं जहां वो चंगाई ढूंढ रहा है। विश्वासी की जगह यह नहीं कि वो प्रभु से चंगाई देगा। विश्वासी की जगह यह नहीं कि चंगाई आ रही है। विश्वासी की जगह है कि यदि मैं चंगा हो गया हूं तो मैं चंगा हूं। यह विश्वासी की जगह है। यह असली विश्वासी है। यह वो है जो वचन में मजबूत होता है। यह वो है जो प्रभु के विचार सोचता है। यह वो है जो प्रभु वचन से मन नया बनाता है। वो नहीं सोचता कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो नहीं सोचता कि यह कैसे दिखता है। वो नहीं सोचता क्या महसूस करता है, क्या देखता है या जानता है। वो सोचता है जो प्रभु कहता है, स्वर्ग जो कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर कहता है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अब मेरे साथ निकालिए यशायाह अध्याय 53। यशायाह 53 वचन 4 और 5। देखिए, मैं बताता हूं कि आप चंगे हो गए ये कहां से आया। अब यशायाह तो यीशु के आने और उसके क्रूस पर मरने के 800 साल पहले आया था। ये अद्भुत है ना? यीशु के संसार में आने के 800 साल पहले आया था। यशायाह ने भविष्यवाणी की। कितना महान प्रकाशन! यीशु के आने के 800 साल पहले वो जानता था कि क्रूस पर क्या होने वाला है। मैं सोचता हूं उसने देखा, उसने प्रकाशन देखा और जो देखा उसे समझ गया और जो देखा उसने उससे लिख दिया। देखिए वचन 4। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। यशायाह 53 क्रूस पर का अध्याय है। क्रूस की भविष्यवाणी है और वो बता रहा है कि क्रूस पर क्या हो रहा है। कुछ जो बहुत ही अद्भुत है। वो कहता है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब असली अनुवाद में यदि आप कोई अच्छी बाइबल पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी बाइबल जिसमें कुछ रेफरेंस है या वचन की बगल में कोई रेफरेंस है या नंबर ऐसा कुछ दिया गया, ये बताता है जो बताया जाना चाहिए। यहां रोगों की बगल में कहता है नंबर 1 और ये मार्जिन में कहता है बीमारी, और यहां पर दुख की बगल में वो मार्जिन में कहता है दर्द। क्योंकि जो हिब्रू शब्द जो यहां पर रोग और दुखों के लिए आए हैं वो पुराने नियम में हर जगह अनुवाद किए गए हैं बीमारी और दर्द के रूप में। इस जगह पर अनुवादकों ने इसे सामान्य रूप में लिखा है क्योंकि उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसने हमारी बीमारी को उठा लिया और हमारा दर्द उठा लिया। और यदि आपको कोई शक है तो वचन का अर्थ बताता है। ये तो अनुवाद का नियम है। आप मत्ती अध्याय 8 निकालिए। यशायाह 53 में अपनी जगह थामे रहें, हम इसे देखेंगे। बस संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि आप हिब्रू नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे सैम चोलोदराय हिब्रू में बातें कर रहे हैं। मुझे भी हिब्रू नहीं आती। मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया है, जैसे कि मैंने फ्रेंच पढ़ा था, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जानते हैं? लेकिन खैर, प्रभु का धन्यवाद कि इन आधुनिक दिनों में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ जान सकते हैं कुछ जाने बिना ही, क्योंकि बहुत साहित्य और किताबें अभी उपलब्ध हैं। लेकिन वचन का अर्थ बताने का बुनियादी नियम तो ये है, और इसलिए मैं जानबूझकर ग्रीक और हिब्रू में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कोई ग्रीक और हिब्रू नहीं जानता। जब प्रचारक इसमें बोलते हैं तो उन पर विश्वास करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वचन से वचन को समझाना चाहता हूं। यशायाह का मतलब क्या था? उसका मतलब रोग और दुख था या उसका अर्थ बीमारी और दर्द था?
क्या वो बीमारी के बारे में कह रहा था या वो सामान्य क्लेश और दुख के बारे में कह रहा था? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 16। आइए इसे पढ़ते हैं। वचन 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब यह आदमी हिब्रू जानता है। मत्ती, उसने इसे पढ़ा और वो सही शब्द कहता है, वो चुनता है, उसे पता है कि उसने क्या सह लिया। वो कहता है उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। बस ये मेरे लिए काफी है, मुझे हिब्रू जानने की जरूरत नहीं। अब यशायाह 53 में चले और चलिए इसे बीमारी और दर्द के रूप में पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब ध्यान दें यहां पर काल पर। वो यहां पर क्यों कहता है कि हम चंगे हो जाएं? उसने इस चित्र को देखा था बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पर प्रकट हुआ। उसने देखा, याद रखिए वो क्रूस होने के 800 साल पहले ये कह रहा था। वो देखता है कि क्या हो रहा है। कहता है मैंने देखा कि उसने हमारी बीमारी को उठा लिया और हमारे दर्द को उठा लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम अपनी चंगाई वहां देखते हैं। मैं वहां खुद को चंगा देखता हूं, वो कहता है। अब पत्रस चर्च को लिखता है, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। वो वही लेता है जो यशायाह ने कहा है, और इसके बजाय कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे जैसे यशायाह ने कहा है, वो इसे अलग तरह से कहता है, क्योंकि क्रूस तो पतरस के समय में हो चुका था। वो क्रूस के समय जीता था और वो जानता था कि क्रूस पर क्या हुआ। उसने क्रूस का प्रकाशन पाया था। तो वो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये हो चुका है, भूतकाल में है। हेलो, हम चंगे हो चुके हैं। वो वहां चंगाई होते नहीं दिखता है, कहता है ये हो चुकी है, खत्म हुई, कलवरी के क्रूस पर हो चुकी है। आपको और मुझे यहीं पर खड़े रहना चाहिए। हम चंगे हो चुके हैं। सब लोग कहें हम चंगे हो चुके हैं। हाँ, जैसे एक अफ्रीकी अमेरिकन ने कहा, अम, अपने ही तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से कहा, यदि यदि हम चंगे हो चुके हैं तो मैं चंगा हूं। उन्होंने कहा, मुझे उनके कहने का तरीका पसंद है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा, यदि यह सच है कि मैं चंगा हो चुका हूं तो मैं अभी इस समय चंगा हो चुका हूं। आमेन। अब यहीं पर समस्या होती है, क्योंकि समस्या यह है कि हम कहते हैं कि हाँ भाई, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन इस समस्या के बारे में क्या? मुझे बीमारी है, मुझे समस्या है, मुझे यह डायग्नोस मिला है। अब आप कहते हैं कि हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर का डायग्नोस कहता है कि मैं बीमार हूं। अब मैं यह आप पर छोड़ता हूं कि आप किस पर विश्वास करना चाहेंगे। हेलो, क्या आप डॉक्टर पर विश्वास करेंगे या प्रभु पर विश्वास करेंगे? डॉक्टर कह रहे हैं कि जो भी भीतर देखते हैं उसे कहते हैं, ठीक है? वो देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है उन टेस्ट और बाकी चीजों के द्वारा जो भी उपलब्ध हैं। जैसे इन दिनों में ऐसे साधन उपलब्ध हैं और उन्होंने आपको डायग्नोस दिया है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि आप चंगे हो चुके हैं। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं उस महान डॉक्टर के साथ जाऊंगा, ऊपर के महान डॉक्टर। आप डॉक्टर की रिपोर्ट ले सकते हैं, ये एक तरह से तथ्य है। देखिए, तथ्य और सत्य में फर्क होता है। तथ्य तो वह है जो टल जाता है। तो आज की एक बात हो सकती है, यह तथ्य है कि आज आपको बुखार है, और कल यह तथ्य हो सकता है कि आप बुखार से आजाद हैं। लेकिन सत्य तो वो है जो कभी नहीं बदलता।
तथ्य बदलता है लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। डॉक्टर जो कहते हैं वो तथ्य है, जो बाइबल कहती है वो सत्य है। बाइबल कहती है कि आप चंगे हो चुके। हाँ, डॉक्टर कहते हैं कि आप बीमार हैं, क्योंकि टेस्ट बताती है कि आप बीमार हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि आप चंगे हो चुके हैं। अब आप खड़े रहे जो बाइबल कहती है उस पर। आमीन। अब आप उस पर खड़े रहे जो प्रभु ने घोषित किया है। आप खुद को चंगा देखें, आप खुद को चंगा घोषित करने लगे। आप इसे अपने दिल में लें। आप इन शब्दों को अपने मुंह में रखें। आप इन शब्दों को अपनी सोच में रखें और आप खुद को चंगे हो चुके हैं ऐसे देखते रहें और फिर आप खुद को सच में चंगे भी देखेंगे। यह जीवन का तथ्य हो जाएगा। सत्य तथ्य को बदल सकता है, तथ्य सत्य को नहीं बदलता। समझ रहे हैं ना? तो बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं, बहुत अद्भुत तरह से हम चंगे हो चुके हैं। हम चंगे हो चुके हैं मतलब मैं चंगा हो चुका हूं। शायद हजारों सबूत कहें कि मैं बीमार हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि मैं चंगा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? जिस दिन से मैं समझता हूं, ये असली विश्वासी, आत्मिक विश्वासी, जिस दिन से वो ये समझना शुरू करता है, अवश्य ही वो इसका इनकार नहीं कर रहा है। जो डॉक्टर ने कहा है वो डॉक्टर बेकार है, ऐसे ऐसे नहीं कहता है। हम वो नहीं कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो कहता है कि जिन चीजों को हम अभी देखते हैं वो बदलने वाली हैं। कैसे? आज हम जो भी देखते हैं वो सब परमेश्वर के वचन ने बनाया है। आज हम जो भी देखते हैं वो सब उसी ने बनाया है। सच है ना? तो बड़ा कौन है, सृजी गई चीज या जिसने उसे बनाया है? वचन ने सब कुछ बनाया और वचन कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि ये कहता है कि आप चंगे हो चुके हैं तो मैं चंगे होने में बना रहूंगा, क्योंकि ये तथ्य को बदल देगा कि मैं बीमार हूं। ये उसे बदल देगा, चंगाई में बदल देगा आने वाले समय में। जब मैं निरंतर विश्वास में खड़ा रहूंगा, जब मैं दिल में विश्वास करता रहूंगा, जब मैं निरंतर अपने मुंह से कहता रहूंगा, जब मैं निरंतर सोचता हूं, जब मैं निरंतर खुद को चंगा देखता हूं, जब मैं खुद को निरंतर अच्छा देखता हूं, तो उसे मेरे जीवन की वास्तविकता में देखूंगा, क्योंकि यह स्वर्ग की वास्तविकता है। स्वर्ग घोषित करता है कि मैं चंगा हूं। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। विश्वासी यही है। विश्वासी यहीं पर खड़ा है। आशा करता हूं कि आप इस तरह के विश्वासी जो खड़े हैं, जो प्रभु ने कहा है उस पर, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए बाइबल भजन 112 में कहती है कि धर्मी जन बुरी खबर से नहीं डरेगा। हां, कई बार मेडिकली आप बुरी खबर सुनते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जब आपका दिल स्थिर रहता है तो आप नहीं डरेंगे बुरी खबर से। चाहे वो बुरी खबर देते हैं, लेकिन आपका दिल डरता नहीं है, क्योंकि आपका दिल प्रभु पर भरोसा रखता है। ये नहीं डरेगा, ये अपनी जगह पर खड़ा रहेगा जब तक न देखे कि उसके शत्रु नीचे गिराकर नाश किए गए हैं, और वो देखेगा कि बीमारी जा रही है और चंगाई आपके जीवन में वास्तविकता के रूप में स्थापित हुई है। दिल स्थापित होना चाहिए वास्तविकता पर। दिल में चंगाई वास्तविकता के बारे में स्थापित होनी चाहिए। छुटकारा वास्तविकता के रूप में स्थापित हो। जो दिया है वो वास्तविकता के रूप में हो जाए। आमीन। तो प्रभु ने इसे दिया है और स्वर्ग का संविधान कहता है तुम चंगे हो। पतरस कहता है तुम चंगे हो। आप इससे क्या करेंगे? आप इससे क्या करेंगे? इसलिए हमने वो गीत गाया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा चंगाई दाता हूं। आप क्या करेंगे? आप प्रतिदिन गाएंगे, हर दिन आप कहेंगे प्रभु तू मेरा चंगाई दाता है, तूने मुझे चंगाई दी है, तूने मुझे चंगाई दी है। मैं चंगा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, इसलिए मैं चंगा हूं। आप अपनी जगह पर खड़े रहें जब तक कि आप अपनी चंगाई को वास्तविकता के रूप में न देख लें। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं। ठीक है। इस समय अपने हाथ उठाइए और प्रभु को धन्यवाद दें छुटकारे के लिए। हमारे पास छुटकारा है। प्रभु का धन्यवाद कि हमारे पास है। हमारे पास ये है। यह हमारे पास है हमारे प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा है। हम शैतान की सामर्थ अधिकार से छुड़ाए गए हैं।
और परमेश्वर के पुत्र के राज्य में लाए गए हैं। हमारे पास छुटकारा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, हम तेरे महिमा में छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं, उसने हमें जो दिया उसके लिए। धन्यवाद प्रभु कि सच में आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मन इसे नहीं समझ सकता है जो परमेश्वर ने दिया है छुटकारे के द्वारा। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आत्मा इसे समझने में हमारी मदद करें कि हम लोग शारीरिक विश्वासी ना हो, जो शरीर में जो देखता है उस पर विश्वास करता है, लेकिन हम विश्वास करें जो प्रभु वचन कहता है कि हर एक आत्मिक विश्वासी हो जाए, कि हमारी बीमारी और दर्द के समय में भी, पूरे दर्द में और इन मुश्किलों में से जाते समय में भी मैं विश्वास करता हूं कि हम डटे रहेंगे पिता, क्योंकि स्वर्ग ने घोषणा की है कि हम चंगे हो चुके हैं। तो हम पृथ्वी पर घोषित करते हैं कि हम चंगे हो चुके हैं। जो भी स्वर्ग में बंधा है हम उसे यहां बांधते हैं, और हम जब बांधते हैं तो ये बन जाएगा। स्वर्ग हमारी राह देख रहा है कि बीमारी को बांधे। स्वर्ग हमारी राह देख रहा है कि हम प्रभु की सामर्थ खोले हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में। तो हम इसे करने का निर्णय लेते हैं यीशु के नाम में। हम इस बीमारी को बांधते हैं, हर कमजोरी को बांधते हैं, हर एक चीज को बांधते हैं जो इस शरीर पर कमजोरी के रूप में लाई गई है। यीशु के नाम में हम शैतान के कामों के विरुद्ध खड़े रहते, हम उन सारी चीजों के विरुद्ध खड़े होते हैं जो शैतान ने शरीर को नाश करने के लिए लाया है। हम अपनी जगह खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं जो प्रभु ने कहा, जो स्वर्ग ने घोषित किया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। और यदि हम चंगे हो चुके तो हम कहते हम चंगे हैं, यीशु के नाम में हम चंगे हैं। तो हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। हम शरीर को चंगे होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। हम इस जगह से बीमारी को भगाते हैं, हम हर बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, हर कमजोरी चली जाए। हम आज्ञा देते हैं कि शरीर पूरी तरह से पुनर्गठित और चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रकाशन की भरपूरी के लिए। दिनों दिन इन चीजों की समझ में हम बढ़ते चले जाएं। इन सत्यों में खड़े रहने में हमारी मदद कर, जब तक हम इन चीजों की वास्तविकता अपने जीवन में न देखें। धन्यवाद प्रभु कि तेरी आत्मा इन बातों को समझने में हमारी मदद करती है। इन सारी चीजों में विजय के लिए धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद पिता, तुझे सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करते, आमीन। सैम पी चलोदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us
with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think.